आज हम आपसे 2025 के हवाले से पेशगोइयां तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने 20 साल पामिस्ट्री का इल्म जो है वो लिखा पढ़ा, उसमें सीखा, उसके बाद आपने एस्ट्रोलॉजी का शिफ्ट ले लिया, ये क्या था? देखिए, मैंने 20 साल मैंने 84 में M.A. मलिक साहब एक होते थे जिन्होंने लिखी हाथ की ज़ुबान। अच्छा। उनसे मैंने पामिस्ट्री पढ़नी शुरू की थी। उनसे पामिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर मैं बहुत दफ़ा इंडिया गया, श्रीलंका गया पामिस्ट्री सीखने के लिए, क्योंकि पामिस्ट्री का ही पता था। तो एक मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, एक औरत मेरे पास आई तो उसने कहा, जी अमर साहब आप हमारा जायचा बना दें और कोशिश करें कि जो अगले 6 महीने हैं इनकी रीडिंग्स दे दें। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा, मैं अगले 6 महीनों की तो रीडिंग पामिस्ट्री में होती नहीं है। पामिस्ट्री में तो एक बार जो है उसका ऑलमोस्ट कम अज़ कम फेज़ जो है वो 1 साल का होता है, तो 1 साल का। तो तब मेरा माथा खटका कि यार कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मंथ भी पढ़े जा सकते हैं। इसका मतलब पामिस्ट्री में फ्यूचर की प्रेडिक्शंस नहीं हो सकती? नहीं, पहली बात, प्रेडिक्शंस ना पामिस्ट्री करती है ना एस्ट्रोलॉजी करती है। प्रेडिक्शन का मतलब है कि आपने पेशन गोई की, पेशन गोई हमेशा गैब की होती है। अच्छा, तो ना ये पामिस्ट्री में है ना एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में आप कहते हैं मैंने आपका हाथ पढ़ा, है ना, चार्ट रीड किया और हाथ पढ़ा, दैट इज रीडिंग, दैट इज नॉट प्रेडिक्शंस। ओके, ये फर्क है। इसलिए चार्ट रीड करना होता है, तो रीडिंग का क्या स्पैन होता है? उसमें ये होता है कि एक स्पैन तो आप पढ़ सकते हैं, मगर पामिस्ट्री में आप एक ईयर के टुकड़े नहीं कर सकते। कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसको मंथ वाइज प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में डे से लेकर मंथ वाइज आपने मेरे देखे होंगे यूट्यूब पे, हम डे भी पढ़ते हैं कि ये डे जो है इसमें ये डे नेगेटिव होगा, ये डे पॉजिटिव होगा, ये मंथ होगा, ये ईयर होगा। इसमें ये सारी चीज़ें बड़ी प्रिसाइजली पढ़ी जा सकती हैं। पामिस्ट पता क्या कहते हैं, अगर आपको घड़ियों का पता हो ना कि ये साद है, ये नहस है, तो उसके मुताबिक प्लानिंग कर लें। नो। अब देखें, सबसे बड़ी आसान कुन मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है जो आपने छेड़ी है। ये जो घड़ियाँ हैं ना, ये जैसे ये काशिल बर्री ने एक किताब लिखी थी इल्मुल सात, ठीक है, उन्होंने एक दिन को डिवीजन में किया था, उसके हिस्से करके 7 प्लैनेट्स के साथ जोड़कर आगे कर दिया। हर दिन में एक टाइम होता है विच इज कॉल्ड राहु काल इन एस्ट्रोलॉजी। ओके। एक राहु का एक खास ऐसा वक्त होता है जो हर दिन में आता है। काशिल बर्नी की जो किताब है उसमें राहु का टाइम नहीं लिखा हुआ। अच्छा। तो अगर आप एक बहुत बड़ी चीज़ जो जिसे मिसिंग है उसमें से, तो आप घड़ियाँ कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा। इसलिए वो अंदाज़ों पर चली जाती है गेम। एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये कैलकुलेट बेस्ड नॉलेज है जो आपको एक लैंग्वेज के तौर पर। बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि ये अंदाज़ों का इल्म है। नो, ये आई एम सॉरी अगेन, इससे जाहिलाना कमेंट कोई दुनिया में नहीं हो सकता। ओके। किसी इल्म के बारे में ये कह देना ये अंदाजे हैं, अंदाजे के लिए तो किसी इल्म की जरूरत ही नहीं होती तो फिर जो पेशगोइयां गलत साबित हो जाती हैं। सुन ले मेरी बात, पहले तो आप इस बात को क्लियर कर लेना कि अगर आप अंदाजा ही लगा रहे हैं तो अंदाजा तो ये कैमरामैन भी लगा लेगा, आप भी लगा लेंगी, कोई टी बॉय भी लगा लेगा। अंदाजे में कैलकुलेशन का क्या ताल्लुक है? अच्छा, जब आप चार्ट पढ़ रहे हैं यू आर नॉट स्किल्ड, अब उसको में माहिर नहीं है, जिसको आप पलटा कर या उलट कर आप ये कह रहे हैं कि ये मुझसे सही नहीं पढ़ा जाता तो यहाँ पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया। अब इसमें सितारों के असरात पर वो बात करते हैं ना। एक फिर सॉरी अगेन, फिर मैं आपको करेक्ट करूंगा, बुरा ना मनाइएगा। सितारे क्यों मनाना है, जो कहते हैं सितारे कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा। सैयारे, प्लैनेट्स। एस्ट्रोलॉजी इज ए नॉलेज ऑफ प्लैनेट्स। वी रीड प्लैनेट्स टू रीड समवन्स डेस्टिनी। प्लैनेट्स हैं जैसे सन स्टेशनरी है, ठीक है, जिस पर सोलर सिस्टम टिका हुआ है। मून सैटेलाइट है। आगे अगर आप देखें मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये सब प्लैनेट्स हैं जी। तो प्लैनेट्स की जो उर्दू तर्जमा है एक आम अल्फाज में इसे सियारा कहा जाता है। और ये जो सितारे कहते हैं ये अपने आप को गलतुल आम कह के ना अपनी कि अपनी कम अकली को जाहिर करके ये बताते हैं कि जी हमें कम इल्मी है। तो ये करने की कोई ज़रूरत है? प्लैनेट्स को प्लैनेट्स कहें। ओके। या किसी ने आज तक कभी आपने सुना कि सितारी पोजीशन कभी सुना? नो, इट्स अ प्लैनेटरी पोजीशन। तो व्हाट प्लैनेट मीन इज सैयारा, प्लैनेटरी कंडीशन। अच्छा, आपने पहले पामिस्ट्री पढ़ी, 20 साल थोड़े नहीं होते, फिर आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ आ गए, ये शिफ्ट कैसे आया था? ये ऐसा आया था, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन उसमें बताया कि एक खातून आई, उसने कहा 6 महीने के बना दे। तो मैंने ये 6 महीने का एस्पेक्ट कैसा है, इसमें मैं एक क्वेश्चन करता, जैसे आपने एजुकेशन ली है, कोई पामिस्ट आपका हाथ देकर आपको ये कह देगा जी आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, क्लियर,
ये नहीं एग्जैक्टली बता सकेगा कि आप साइंस आपने पढ़ी है, आप आर्ट्स पढ़ी हैं, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है, आपने क्या पढ़ा है। ये सिर्फ कैलकुलेशंस करने से, एस्ट्रोलॉजी से ही पता चलेगा। तो वो चार्ट से बिल्कुल पता लग जाता है कि ये बंदा और किस ये बैकग्राउंड का है। और हाँ, ये बिल्कुल पता चल जाए। और ये भी पता चलेगा कि आपकी एजुकेशन स्ट्रेट थी, ऑब्स्ट्रक्टेड थी, आप एफए में फेल हुई, बीए में फेल हुई, या उससे पहले फेल हुई। अच्छा, तो ये काफी एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी का लेवल क्या होता है इसमें? एक्यूरेसी का कोई लेवल नहीं होता। अब गौर से सुनिए। अच्छा, नॉलेज, जो भी नॉलेज हो, हमेशा से एग्जिस्ट करता है 100%। नॉलेज एग्जिस्ट करता है 100%। जो बंदा उसको पढ़ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन या उसका नॉलेज कितना है, उस पर बेस होगा। ये क्वेश्चन बहुत आम किया जाता है, जी आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक। हमारी एक्यूरेसी उस चार्ट की स्ट्रेंथ पर बेस करेगी, जो बना हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, आपको पता लेकिन चलेगा। ये तो आपने कहीं ना कहीं वही बात कर दी ना कि इंटरप्रिटेशन एक अंदाजा ही हुआ। नहीं, किसी की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक है। तो अगर अंदाजा हुआ तो इसीलिए कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान। तो आप अगर नीम हकीम है तो आप जान के लिए, सबके लिए खतरा ही बनेंगे ना। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, सबसे पहले ये देखें कि कितना पढ़ा लिखा आदमी है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। तो पाकिस्तान में कितने नीम हकीम हैं, कौन कौन है? मैं नाम नहीं किसी का भी बता सकता, मगर जब भी कोई आपके पास आए तो आप उनसे पूछ सकती कि आपने कहाँ से पढ़ा। लोगों को तो बताना चाहिए ना। अब आपने ये कितनी बड़ी बात की है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक लॉजिकल इल्म है, इसके पीछे पूरी रीजनिंग है, ये अंदाजे नहीं है। इसको दो चीजें मैं और इसमें ऐड करता चलूँ। नंबर 1, हर जगह पर, हर किताब में और ख़ुसूसन इंडियन बुक्स में ये लिखा है, ये जो सैयारे हैं ये इंसान की तकदीर पर रूल करते हैं, और इंसान की तकदीर सैयारों की ताबे है। हाँ, ये हर जगह लिखा, और यही हमारे जो यहाँ पर भी लोग हैं यही मानते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये डिजिट्स हैं हमारे लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए डिजिट्स हैं, फोनिक्स हैं, वर्ड्स हैं। हम उनको क्रॉस मैच करके उन वर्ड से एक सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा। और उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। इसलिए अगर आप मेरा यूट्यूब देखें तो मैं बार बार कहता हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर पहले से लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक, बस कोशिश करता है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब होती है वो उसके इल्म पर बेस करेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी जरूर। आप ये बताइए कि आपने 3 साल पहले इमरान खान साहब के बारे में बात की थी कि पीटीआई तो होगी, इमरान खान नहीं होंगे। ये जो आपकी इंटरप्रिटेशन थी, ये किस बुनियाद पर थी? हाँ, 2 बातें, इसको हम थोड़ा सा पीछे ले जाए। पहली प्रेडिक्शंस, जब इमरान खान साहब नए नए पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है 5 नवंबर, तो फलां साल। तो जब इलेक्शन जीत गए तो सब ने ये कहा जी आप बनेंगे नहीं बनेंगे, उसके दरमियान में थे। जब वो बन गए तो फिर ओहो मुझसे गलती हो गई, मेरी असल में जो है वो डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1952। क्लियर? तो जो आज जायचा तो इमरान खान ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को छुपाया, झूठ बोला। हाँ, और अगर आप अब भी देखें तो आप उसको एविडेंस अगर आप गूगल पर करें, उनके पासपोर्ट पर डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है। अच्छा। वो 15 नवंबर वाली है, और ये जो एक्चुअल है ये 5 नवंबर है। 15 दिसंबर है मेरा ख्याल है। पहले वो कहते थे मैं सेगिटेरियस हूँ। अच्छा। फिर एकदम से वो लिब्रा बन गए। अच्छा। आप इसको गूगल पर चेक कर सकती हैं। तो फिर उनका एक अपना वजीर जो है, मेरी भी उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने एग्जैक्ट वो डेट दी जो वो उनकी जेन्युइन है, उस पर हमने बनाया था, उसको हमने पढ़ा था। और मेरे चैनल पर पिछले 3 सालों से मैंने पहले कहा था कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होंगे। तो अब जो सूरत हाल है इसको किस तरह आप बताते हैं? अब ये सूरत हाल तो देखिए ना, अब ये इंटरप्रिटेशन, जब हम कहते हैं कि इमरान खान नहीं होगा तो इससे मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ नहीं होगी। लोग इसको इस बात से जोड़ते हैं। हम ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में उनका पॉलिटिकल करियर नहीं होगा आगे। अच्छा। और अब बिल्कुल कुछ भी हो जाए उनका पॉलिटिकल करियर नहीं होगा। रिहा नहीं होंगे वो। रिहा होना अलग बात है, पॉलिटिकली एक्टिव होकर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे। नो, एब्सोल्युटली नो वे। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान तो अगले वजीर आजम होंगे, वो अंदाजे का इल्म है? नहीं, मुझे नहीं पता अंदाजे का इल्म है कि क्या है, मगर उनको अगर मेरे सामने कभी बिठाएं चार्ट, उनका ये चार्ट पढ़कर बताएं कैसे है। अच्छा, तो चैलेंज करते हैं आप? नहीं, चैलेंज की वाली बात ही है कि एक आदमी ये कह रहा है, उसकी कोई लॉजिक तो रीजन होगी ना, कि उसके पास कोई चीज होगी। जैसे ये सब लोग पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो है 10 साल के लिए वजीर आजम आ गए। अगर इनकी पिछली वीडियो निकाल कर देखें तो ये सारी जिंदगी अब वजीर आजम ही रहेंगे। फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना शुरू किया। इसी तरह एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट था कि हमारी एक कोलीग हैं जिनका ये बहुत बड़ा दावा था कि इमरान खान और ये जो बुशरा बीबी इनके दरमियान ये साल तलाक का साल है, पूरा साल उन्होंने तलाक कराते रहे।
तलाक तो नहीं हुई। तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये लीगल सेपरेशन नहीं होगी, ये फिजिकल सेपरेशन होगी। उन्होंने कहा तलाक का मतलब ये नहीं था, वो एक जुदाई का फेज भी तो है। नो, यही तो बात है। देखिए, व्हेन यू से कि आपको तलाक हो जाएगी और मैं आपको ये रीडिंग दे रहा हूँ, नहीं, आपके दरमियान और आपके हस्बैंड के दरमियान फिजिकल सेपरेशन हो जाएगी, दो बातें अलग अलग हैं। तलाक लीगल डिवोर्स होती है और सेपरेशन इज द फिजिकल सेपरेशन, दो अलग अलग बातें हैं। घुमाना एक अलग बात है, इसी तरह ही बात है।